मैं सूरज झा और आज मधुबनी की जहां मैं रहता हूं, जो मेरा शहर है, वहां पे आगामी नगर निगम का चुनाव होने वाला है। मेयर और डिप्टी मेयर और वार्ड में वार्ड पार्षद का जहां पे हर लोग यही दावा करते हैं कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं मधुबनी नगर निगम को सुधार दूंगा, भ्रष्टाचार को रोक दूंगा और नया मधुबनी और बिहार बनाऊंगा। चलिए, आप सबकी बात ठीक है। यहाँ हर एक दूसरे को हराना चाहता है, ये भावना है। हर कैंडिडेट चाहता है मैं जीतूं और मेरा वर्चस्व हो। लेकिन मैंने एक बात देखा है, जब हमारे बिहार में सबसे बड़ा कांड हुआ मेरे लिए, क्योंकि बहुतों के लिए वो सिर्फ एक न्यूज़ था और एक समाचार था, जैसे कि हर दिन होता है। लेकिन मेरे लिए एक सीख था, मेरे लिए एक जुनून था, मेरे लिए एक मोटिवेशन का जरिया था। वो था अररिया का विमल मंडल वाला कांड, जिन्होंने लगभग 18 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने गांव में हो रहे सड़क घोटाला और बाकी अन्य घोटाला सब के संबंध में स्टेट लेवल से लेके प्रधानमंत्री के कुर्सी तक, यानी कि राष्ट्रपति तक, उन्होंने लिख चिट्ठी दिया कि मेरे गांव में जांच हो ये सारे योजना का जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन उनका कहीं सुनवाई नहीं हुआ, सिर्फ भरोसा दिया गया। और आखिरी में उन्होंने 1 अक्टूबर से पहले उन्होंने एक लेटर लिखा कि अगर मेरा अब सुनवाई नहीं होगा तो मैं अपना दाहिना हाथ काट दूंगा, जिससे मैं इतना सारा लेटर लिखता हूँ, इतना सारा शिकायत लिखता हूँ। और उन्होंने वही किया, अयोध्या राम की नगरी में जाके अपना दाएं हाथ का बलिदान कर दिया। ये समाचार न्यूज़ किसी से छुपा नहीं है, सब देखे होंगे ज़्यादातर। लेकिन मेरे लिए विचार का विषय ये है कि उस पे कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी ऐसा जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, मेरे लोकल में किसी ने ऐसा खुल के समर्थन नहीं दिया कि ये चीज़ सही हुआ है। कहीं से तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की शुरुआत हुई है, इससे हम सबको जुड़ना चाहिए, नहीं हुआ। और ना ही कोई मेयर या डिप्टी मेयर ये प्रयास करता है कि हमारे जो मधुबनी के युवा हैं, जो लोकल युवा हैं, वो नशे के आदी क्यों हो रहे हैं। आज 11 साल से बच्चा से लेकर युवा तक उनके हाथ में नशीली पदार्थ क्यों हैं। जितने मेरे मधुबनी के लोकल के और या फिर पूरा बिहार के लगभग मैं लाखों में अंदाज़ा लगाता हूँ कि युवा होंगे, जो हमारे अगली पीढ़ी है, जो कि बिहार को बदल सकता है। वो सारा कहीं न कहीं किसी न किसी अपराध में जेल के सलाखों के पीछे हैं। जो नाबालिग है वो बाल सुधार गृह में है और जो बालिग है वो जेल में सज़ा काट रहे हैं। अपराध क्या है? तो हथियार के संबंध, कट्टा के संबंध, दारू बेचने के संबंध, गांजा बेचने के संबंध, गांजा पीने के संबंध, यानी कि ज़्यादातर नशीली पदार्थ और ये आपराधिक मामले में वो सब भीतर हैं। कोई उनके बारे में नहीं सोचता। उनकी भी माँ है, उसका भी परिवार है, और सबसे बड़ी बात वो हमारे बिहार के बच्चे हैं, युवा हैं। अगर वो ऐसा गलत काम किए हैं तो क्यों किए हैं? अगर वो शराबबंदी में शराब बेच रहे हैं, शराब की तस्करी कर रहे हैं, तो किसके बल पे कर रहे हैं? मजबूरी क्या है? दिक्कत क्या है? कोई इस बारे में बात नहीं करता। दूसरी बात, कोई ऐसा मुहिम नहीं चलाया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसमें युवाओं को और युवतियों को जोड़ा जाए कि मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो आप सब मेरे साथ जुड़िए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए। इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी लड़ रहे हैं चुनाव, उनकी मानसिकता यही है कि सिर्फ वोट मिल जाए और मेरा काम हो जाए, बाद बाकी जो काम चलता है वही चलता रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं और अपने आप को एक फ्रेश चेहरा बता रहे हैं। एक बार थोड़ा सा विचार करिए, सोचिए कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि हमारे बिहार राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे गरीब होने का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, जो कि 0 से लेकर 100 तक पहुंच चुका है।
जीरो का मतलब कि ब्लॉक से, पंचायत से, वार्ड से होके स्टेट लेवल तक, जहाँ पे बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। इस सब में युवा को नहीं जोड़ा जाना चाहिए था, और युवा से ज़्यादा ताकतवर कोई वर्ग नहीं है, ये इतिहास गवाह है। फिर भी कोई युवा की बात नहीं करता, युवा को अच्छा मोटिवेशन नहीं देता है, सिर्फ कहता है हमें वोट दो, वोट दो। अगर ऐसी सोच रख के कोई भी एक कैंडिडेट उतरता है जो कि युवा है, मेरे भी नज़र में बहुत ऐसे हैं, अगर वो ऐसा करें और खुल के सरकार से आँख में आँख मिलाए और समाज से उभर के आएँ कि मैं भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, और युवा का बल सबसे ज़्यादा है उसमें। सोच कि अगर आज हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे करप्शन फ्री बनाएंगे, अपना जीवन बिना भ्रष्टाचार में कैसे। अभी तक हम सब जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें गरीबी है, आंसू है, दर्द है, अशिक्षित है, शिक्षा की कमी है, सुरक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, इलाज की कमी है, हाँ, नशीली पदार्थ का व्यापार है, आपराधिक मामले हैं जो कि दिन ब दिन हो रहे हैं। इस सब पे हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है? अगर इस सब में और मेरे इस विचार से कोई भी एक कैंडिडेट अगर आज से ही शुरुआत करे तो मुझे लगता है कि बिहार को बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और उसी का वर्चस्व होगा और उसी को कुर्सी मिलेगी। कोई किसी को पैसा बांटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने शुरुआत करी ऐसा भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का, और मानिए आप नहीं जीते, तो कम से कम इतना तो सुकून रहेगा कि आपने अपना एक समय दिया अपने समाज को, कि मैंने बदलना चाहा बिहार को, अपने समाज को, इस सिस्टम को। ये सुकून और ये जो है शुरुआत सबको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर मेरी इस बात से भी किसी को थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ये चीज़ हो जाना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि पूरा मधुबनी नगर निगम का युवा उसी के समर्थन में होगा। और दूसरी बात, वोट मिलने बाद और उनका विजयी होने बाद जो भी एक पैसे का भी काम होगा वो जनता के बीच में होना चाहिए। बजट पब्लिकली होगा और काम ईमानदारी पूर्वक होगा, तभी हम बिहार को और अपने देश को बदल पाएंगे। हम लोग जी रहे हैं बहुत निचला स्तर में, बिहार को सबसे नीच नज़र से देखा जा रहा है अभी। तो इसमें हमारा कर्तव्य बनता क्या है कि हम ये शुरुआत कर दें जल्द से जल्द। और अगर ऐसा होगा तो मैं सबसे पहले उनके साथ बैठूंगा, क्योंकि युवा से बड़ा ताकत इस देश में कोई नहीं है। और युवा सिर्फ स्टूडेंट कॉलेज स्ट्राइक के लिए नहीं है और ना ही नौकरी मांगने के लिए है। युवा की भागीदारी हर क्षेत्र में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और हमारे बिहार के युवा इतने तेजस्वी है, इतने समझदार हैं, इतने काबिल हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो एक शुरुआत की, वो आप कर सकते हैं। मैं अगर बोल भी रहा हूँ, करना भी चाहूँ तो मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं ज़ीरो हूँ। लेकिन आप सबके पास वो चीज़ है कि आप लोग कर सकते हैं। तो आज सारे लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, युवाओं को जोड़ने के मुद्दे पर एक बार विचार करें। जय हिंद।